हीरो बनने का सपना देखने वाले नवीन निश्चल को मिलिट्री स्कूल में क्यों भेजा गया था? नवीन को डायरेक्टर मोहन सहगल ने फिल्मों में काम देने से पहले क्या करने के लिए कहा? आखिर क्यों नवीन निश्चल ने एक्ट्रेस रेखा के साथ काम करने से इनकार कर दिया था? पुरानी हिंदी फिल्मों के एक ऐसे एक्टर जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी अकड़ के लिए भी बड़े मशहूर थे और इसी अकड़ की वजह से उन्होंने पूरे कैरियर को आग लगा दी। दोस्तों, अगर आप भी पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपने एक गीत जरूर सुना होगा, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्टर नवीन निश्चल की। 1946 को पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुए नवीन निश्चल को पिता आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बेटे का एडमिशन बेंगलोर के मिलिट्री स्कूल में करवा दिया था। लेकिन नवीन का शौक तो शुरू से ही हिंदी सिनेमा रहा। फिल्में देख देख कर वे हीरो भी बनने का सपना देखने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने सारी बात खुलकर पिताजी को बता दी। पिताजी भी समझ गए कि उनके हैंडसम बेटे का मन फिल्मों में ही है, तो उन्होंने ज्यादा रोक टोक नहीं की। और किस्मत की बात देखिए कि उस वक्त के फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मोहन सहगल नवीन के पिता के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस दौर की हिंदी सिनेमा में मोहन का बड़ा मान सम्मान था। तब पिता ने मोहन से अपने बेटे की सिफारिश की तो उन्होंने नवीन को मुंबई आकर मिलने के लिए कहा। बड़े बड़े ख्वाब लेकर जब 22 साल की उम्र में नवीन मुंबई पहुंचे तो सहगल साहब ने साफ कह दिया कि पहले जाकर अभिनय की बारीकियां सीखो और फिर आना मेरे पास। नवीन ने साल 1968 में पुणे के FTII में एडमिशन लिया और 1970 में वहां से वे गोल्ड मेडल लेकर निकले। नवीन के एफर्ट से मोहन इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म सावन भादो में उन्हें हीरो बना दिया। एक्ट्रेस रेखा की भी ये पहली फिल्म थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब नवीन ने पहली बार रेखा को देखा था तो उनका सांवला रंग और मोटा शरीर देखकर उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। बाद में जब मोहन सहगल ने नवीन को समझाया तो वे मान गए। फायदा ये हुआ कि रेखा और नवीन की पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई और नवीन स्टार बन बैठे। इसके बाद तो नवीन के घर के आगे फिल्म मेकर्स की लाइन लगने लगी। नवीन ने भी ढेर सारी फिल्में साइन कर ली, लेकिन यहीं से उनके दुर्भाग्य की कहानी शुरू हो गई। साल 1971 में उनकी एक साथ 6 फिल्में आई। इनमें बुढ़ा मिल गया को छोड़कर सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। फिर 1972 में फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 रिलीज हुई जो हिट हो गई, लेकिन इस फिल्म की सफलता का सारा क्रेडिट प्राण अशोक कुमार ले उड़े। 1973 में उनकी फिल्म धर्मा रिलीज हुई, लेकिन फिर से एक्टर प्राण और फिल्म के म्यूजिक ने सारा क्रेडिट नवीन से छीन लिया। हालांकि उनको परवाना, वो तो मैं नहीं और हंसते जख्म के लिए खूब तारीफें मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवीन ने जिस तेजी से सफलता की शिखर को छुआ, अपने ईगो और एटीट्यूड के चलते वो उतनी ही तेजी से फर्श पर भी आने लगे। 80 का दशक खत्म होते होते उनका करियर भी खत्म होने की कगार पर आ गया। दरअसल नवीन अपने को स्टार से सेट पर बदतमीजी से बात किया करते थे। वे शूटिंग में भी नखरे दिखाते थे और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की बात भी अपनी अकड़ के चलते नहीं मानते थे। इसी वजह से सबने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें अपने गुजारे के लिए टीवी सीरियल में काम करना पड़ा। उनके सीरियल मंजिल और देख भाई देख की काफी तारीफ की गई। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो नवीन अपने जीवन में काफी परेशान रहे। उनकी पहली शादी देवानंद के नातिन नीलू कपूर से हुई थी, लेकिन शादीशुदा नवीन का नाम पद्मिनी कपिला नाम की एक्ट्रेस से जुड़ने लगा। जब ये बात नीलू को पता लगी तो उन्होंने नवीन को तलाक दे दिया। इसके कई सालों बाद नवीन ने तलाकशुदा गीतांजलि से शादी की, लेकिन यहाँ भी उनके घरेलू झगड़े होते रहे। वहीं 2006 में गीतांजलि की अचानक मौत हो गई, जिसका इल्जाम भी नवीन के सर आ गया। इसकी वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। नीलू से तलाक के बाद उनकी दोनों बेटियां भी नीलू के साथ ही चली गई थी, जिस वजह से नवीन अकेले पड़ गए थे। वो टेंशन में रहने लगे थे। इसी के चलते उनके दिल की बीमारी सीरियस हो गई। मार्च 2011 का समय था। नवीन अपने जिगरी दोस्त रणधीर कपूर के साथ पुणे जा रहे थे। वह अपनी कार से होली मनाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक ही नवीन को बहुत ठंड लगने लगी। उन्होंने कहा, एसी थोड़ा कम कर दो। एसी कम हुआ तो अचानक नवीन के सीने में जानलेवा दर्द उठा और वे कार में ही तड़पने लगे। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि नवीन को बड़ा हार्ट अटैक आया है। वहीं जब तक उनका इलाज होता, उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया था और तड़पते तड़पते उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, क्या आपको नवीन निश्चल का कोई कैरेक्टर या फिर कोई फिल्म याद है? कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।